कई बार हमें पता ही नहीं होता है, घर में आपको लग रहा है कि मैं हॉस्पिटल के चक्कर बंद नहीं हो रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि रोज़ मेडिकल की दुकान पे खड़ा हूँ, बस एक दवाई लाया नहीं, ख़त्म हुई नहीं कि दूसरी, फिर वो ख़त्म हुई कि तीसरी। कई बार ऐसा लगता है कि सर्दी खांसी बहुत हो रही, कई बार ऐसा लगता है कि त्वचा में प्रॉब्लम हो रही, कई बार ऐसा लगता है कि आँखों में दिक्कत हो रही है। कई बार ऐसा हो रहा है कि पैसा आ रहा है, लेकिन जा भी रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पता है ये तमाम सारी जो प्रॉब्लम है, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, ये तमाम सारी चीज़ें जो घर में होती है, इसके लिए न्यूमरोलॉजी और वास्तु, इन दो विषयों को समझना और इनके हिसाब से अपने घर में अगर दोष है तो उन्हें दूर करना ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहता कि उसके बाद तूफान आ जाएगा, लेकिन हाँ, इसका कहना माने अगर दोनों विज्ञानों का, तो आपके जीवन को ये पूरी तरीके से प्रभावित ज़रूर करते हैं, और सकारात्मक ढंग से भी प्रभावित करते हैं और नकारात्मक ढंग से भी प्रभावित करते हैं। आइए समझते हैं इस चीज़ को और जानते हैं कि क्या पैसा नहीं टिक रहा है, या आप पैसे के लिए अवसर पैदा नहीं कर पा रहे हैं, या घर में बार-बार कोई बीमार है जिसकी वजह से हमें समस्या या तकलीफ आ रही है। तो वो कौन-कौन से वास्तु दोष मुख्य तौर पर हमारे घर में हो सकते हैं, जिनको बहुत छोटा-मोटा सिर्फ जानकारी आ जाए, उससे उनमें बदलाव करके और जीवन में खुशहाली का निर्माण किया जा सकता है। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पैसा नहीं टिकता है तो मुझे देखना है कि उसका कारण क्या है। मुझे अगर मेरे रिश्ते काम नहीं आ रहे हैं तो मुझे सोचना है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे घर में लगातार बीमारी को लेकर के तांता लगा हुआ है तो मुझे सोचना है कि उसका कारण क्या हो सकता है। बस ये एक एक करके 4-5 छोटी छोटी चीज़ों को आप समझिए और आप देखिए कि आपको कितना आनंद आता है। उसके बाद जब कर लेते हैं उसके बाद में देखिए, जब 10 तरह की प्रॉब्लम होती है ना, उसमें से एक प्रॉब्लम भी अगर कम होती है तो आपको इतनी राहत मिलती है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन होता क्या है, हम रात दिन की जिंदगी और आपाधापी में इन सब चीजों में इतने उलझ जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने में, कि हम उसका जो मूल कारण है उस पर कई बार अटेंशन नहीं दे पाते। या यूं कह लें कि मुझे 10 चीजें करना थी, मैं 4 कर पाया, बाकी 6 नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उन प्रॉब्लम की इंटेंसिटी जो है वो उतनी की उतनी बनी हुई है। तो आइए सबसे पहले निवेदन कर लूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लें, और अधिकतम अपने नाते रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ये हर घर की प्रॉब्लम है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर में दवाइयों का आना जाना, पता लगा केमिस्ट के चक्कर ही नहीं बंद हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह दूं कि घर में जो भी दवाई आप लेकर के आते हैं, आप उन्हें चेक करिए कि आप उनको कहाँ रखते हैं। बेसिकली जो मेडिसिन हैं, जो दवाइयाँ हैं, जब भी आप इन्हें नॉर्थ वेस्ट में अगर रखेंगे तो ये दवाइयों का आना जाना घर में बंद होगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा। एक दवाई खरीदी, आपने उसका काम किया, पता लगा कि अगला प्रिस्क्रिप्शन तैयार है, वो लेकर के आए, घर में कंज्यूम हुआ, पता लगा अगला प्रिस्क्रिप्शन फिर तैयार है। नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है, बेसिकली ये डायरेक्शन आवागमन का है, और इस वजह से यहाँ जो भी आप चीज रखते हैं वो आवागमन इस तरीके से बना रहता है। तो वहां पर आप मेडिसिन अगर रख रहे हैं गलती से उस किसी भी डायरेक्शन के किसी एरियाज में, तो वहां पर उसको रखना बंद करें। आप दूसरा इमीडिएट एक प्रश्न फिर आता है कि वहां न रखें तो फिर कहां रखें। देखिए, संभव हो सके तो आप इसे साउथ वेस्ट में रखने का प्रयास कीजिए। जब आप साउथ वेस्ट में आप अपनी मेडिसिन को रखते हैं तो फिर जो मेडिसिन आपके साथ आवश्यक है बस उतनी बनी रहेगी, बाकी की नई मेडिसिन बार बार रिपीट होने वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। एक चीज। दूसरा, आप अपनी मेडिसिन को साउथ वेस्ट में रखें, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उन मेडिसिन को अदृश्य तौर पर रखिए। आप किसी बॉक्स में, डब्बे में व्यवस्थित रख करके, और जिस समय दवाई लेना है उस समय लीजिए, और बाकी समय वो दवाई को आप किसी ड्रॉवर में या किसी अलमेरा में रखिए, ताकि वो छुपी हुई रहे, बार बार उसका रिफ्लेक्शन न हो, बार बार वो आपको दिखे नहीं। देखिए, ऐसा कहते हैं कि जब आप बार बार किसी से मिलते हैं, बार बार जब उसको देखते हैं, बार बार जब रात दिन कोई निगाह में आता है, तो आपका परिचय अपने आप हो जाता है। आप किसी से जीवन भर बात नहीं करते हो, लेकिन रोज सुबह मिल रहे हो तो आपका गुड मॉर्निंग के लिए अपने आप हाथ उठ जाएगा या आपके मुंह से गुड मॉर्निंग निकल जाएगी। तो दवाइयों से आपको दोस्ती नहीं करनी है, जितनी जरूरत है बस उतना आपका काम हो जाए, बस वही चीज है। इसको थोड़ा सा आजमा करके देखिए, वादा करता हूं आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा। चलिए अब बात करते हैं हम टिप नंबर 2 पर।
देखिए, जो दूसरे नंबर की सलाह मेरी तरफ से आपको है, वो खास तौर पर इस तरह की है कि जो आपका इस डायरेक्शन जो होता है, ये इस डायरेक्शन अवसरों का होता है, इस डायरेक्शन नए रिलेशंस का होता है, इस डायरेक्शन नई ऊर्जा का होता है। इस डायरेक्शन जो होता है, इसमें लोग काम पर निकलते हैं। आप देखिएगा, जब सुबह सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले पक्षी क्या करते हैं, अपने अपने घोंसलों से उड़ते हैं और उड़ करके वो निकल जाते हैं। काय के लिए जाते हैं? अपने कामकाज के लिए, अन्न पानी के लिए, दाना पानी के लिए, मतलब अपने काम के लिए निकल जाते हैं। उसी तरीके से इस डायरेक्शन आपको काम के अवसर प्रदान करता है। अब क्या होता है, यहां से सूर्य की किरणें अंदर की तरफ आती है। अब अगर यहां पर आपने किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सामान जिसके पास आपकी कोई उपयोगिता नहीं है, जिसे आप अपनी शुद्ध भारतीय भाषा में अटाला कहते हैं, जंक कहते हैं, वो सामान जिसकी आपको जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए रख रखा है कि भविष्य में कभी जरूरत होगी, बस ये ऐसी मानसिकता है भारतीयों की, जिसकी वजह से वो जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को आमंत्रित कर लेते हैं। मेरा निवेदन है कि अगर वहां पर कोई बड़ा वास्तु दोष है, वहाँ पर कोई टॉयलेट है, वहाँ पर अगर आपने सीढ़ियाँ बना रखी है, वहाँ पर अगर आपने अटाला रख रखा है, तो उसमें से जो जो चीज़, अगर देखिए टॉयलेट और सीढ़ियाँ ये बड़ा वास्तु दोष है, तो इसको तो आप कोई बहुत इमीडिएट देखते ही देखते बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहाँ पर कोई अटाला रखा हुआ, कोई भारी सामान रखे हुए, कोई बड़े बड़े गमले, बड़े इस तरह की कुछ चीज़ें, तो उनको हटा दें, ताकि एक शुद्ध और प्योर रोशनी सूर्य की जो है वो आप तक पहुँचे और आपके घर में प्रवेश करे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने जीवन को हल्का महसूस करेंगे, अगर इस डायरेक्शन वाला आपका मकान है तो। चलिए, अब बारी आ जाती तीसरे नंबर की। देखिए, नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन हम सब जानते हैं और सबका इतना एक एवरेज नॉलेज है कि यहाँ से पैसे का आवागमन होता है और यहाँ कुबेर देवता का वास होता है। अब कुबेर देवता जो हैं वो लक्ष्मी जी के सहयोगी हैं, आप ऐसा मान के चले, या वो द्वारपाल हैं। वहाँ से अंदर आपके पास पैसा आता है, शुभ अवसर आते हैं, पैसा कमाने की चीज़ें आती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप परेशान हैं और पैसे के लिए अवसर नहीं आ रहे, कई बार ऐसा होता है आपके पास कि ग्राहक खूब आ रहे हैं लेकिन खरीदी करके नहीं ले जा पा रहे हैं, तो मुझे बताइए उन ग्राहक का औचित्य क्या है? आपको फुटफॉल नहीं चाहिए, आपको फुटफॉल के साथ बिजनेस भी चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं वो आपके साथ कोई व्यापार करें, कोई बिजनेस करें और फिर वहां से होकर के जाए। तो आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में भी आज आप चेक करें कि वहां कोई भारी सामान तो नहीं रखा हुआ है, वहां पर कोई टॉयलेट तो नहीं है, वहां पर और कोई एक्टिविटी या जंक या इस तरह की कोई चीजें हैं, तो उनको पहली फुर्सत में वहां से हटाइए, उसको साफ सुथरा कीजिए, उसको एकदम क्लीन करके रखिए और कोशिश कीजिए कि आपके उस डायरेक्शन के ऊपर कोई वाटर एलिमेंट अगर आ जाता है तो वो वहाँ की वाइब्रेशंस को थोड़ा सा एनहेंस करते हैं। देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन जो बेसिकली है, यहाँ पर अंडरग्राउंड अगर वाटर टैंक है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर वहाँ पर कोई बोरिंग है तो वो भी आपके लिए बहुत हितकर होता है। अगर ये दोनों चीज़ वहाँ पर नहीं है तो कम से कम एक फाउंटेन की, बहते हुए फाउंटेन की आप कोई तस्वीर लगा दें। और यहाँ ये विशेष ध्यान रखिए कि उसमें पर्वत वगैरह के पिक्चर ना हो। ये इसलिए मना किया जाता है कि उस डायरेक्शन को हल्का रखने के लिए हमेशा वास्तु कहता है। तो फिर हमें वहां पर वाटर एलिमेंट अगर फ्लो करता हुआ है तो वो आपके पैसे के आगमन को घर में बढ़ाता है और आपके अवसर को भी आपको देता है, जिससे आप बहुत अच्छा अपने जीवन में कर पाते हैं। चलिए, अब अगर मैं अगली टिप्स पर आपसे बात करूं तो मैं आपसे ये निवेदन कर दूं कि कई बार क्या होता है, पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है। तो आप चेक कीजिए कि देखिए, तिजोरियों का कल्चर तो अब गया, लेकिन हाँ, फिर भी घर में कोई एक ऐसी जगह होती जो आप और हम छोटा बड़ा जो भी पैसा कमा के लाते हैं वो हम वहां पर रखते हैं, घर में जो भी रखते हैं। तो वो जो रखने वाला डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट के अंदर आपकी अलमारी या तिजोरी का पीठ होना चाहिए उस तरफ, और जब आप उसे खोलें तो वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन पर अगर वो ओपन होती है तो ऐसी स्थिति में जो भी पैसा आप लेकर के आते हैं वो पैसा रखने के बाद उसमें वृद्धि होती चली जाएगी, और अगर उसमें से खर्चा हो रहा है तो उस पर नियंत्रण होगा, उस पर कंट्रोल होगा, क्योंकि वो ठहराव की दिशा है। वहां पर जो भी चीज जाती है वो ठहरती है, वो रुकती है। इसीलिए वहां पर जो है वो कई बार पति पत्नी का बेडरूम भी सजेस्ट किया जाता है, ताकि वहां पर जो है उनके रिश्ते अच्छे से रहें, और वो मुखिया है इसलिए वो सलामत रहे, हमेशा बने रहें इस वजह से। तो आज अपनी तिजोरी का डायरेक्शन चेक कीजिए जहां आप पैसा रखते हैं। अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था है तो आप उसे साउथ वेस्ट में, उसकी पीठ साउथ वेस्ट में आ जाए, ताकि जब आप ओपन करें तो उसे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका ओपनिंग हो। और मेरे आदरणीय दोस्तों, अगली सलाह जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है, बेसिकली इसे आग्नेय कोण कहा जाता है। आग्नेय कोण होने की वजह से यहाँ पर सारी ऊर्जा से रिलेटेड एक्टिविटीज बेसिकली होती है। तो अगर आप चेक कीजिए आपके घर में
कि पति और पत्नी का बेडरूम या परिवार के मुखिया का बेडरूम अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर को लेके प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आप महसूस करेंगे, उसके साथ डायबिटीज़ को लेकर के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो घर में जो बीमारी है, बीमारी के साथ साथ आपस में लड़ाई झगड़ा तनाव, क्योंकि जो भी उस बेडरूम में सोएगा उनके विचारों के मतभेद होने लगेंगे, उनकी ऊर्जा का स्तर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपस में विचारों के मतभेद और आपस में दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट, अननेसेसरी आर्ग्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं है और आप साउथ ईस्ट में सोते हैं आप, तो कोशिश करें कि भले रात को घर के हॉल में आप सो जाएं या वहाँ से कहीं और विस्थापित हो जाएं अपने आप को, लेकिन उस वाले हिस्से को आप जरूर छोड़ें तब खाएं। हाँ, अगर आपके घर के बच्चे अगर थोड़े से डल हैं पढ़ाई लिखाई में, तो उनको कुछ दिनों के लिए आप साउथ ईस्ट में ज़रूर आप जो है रख सकते हो, उस स्थिति जब वो डल हैं थोड़े से। अदरवाइज उनकी एक्टिविटी पहले ही बहुत अच्छी है और अगर आप वहाँ रख देंगे तो उनको भी वहाँ पर नुकसान होगा। तो थोड़ा सा इसको समझिए। दूसरा, अगर मैं आपसे अगली और आखिरी टिप के बारे में बात करूँ तो वो ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट होता है, बेसिकली देखिए, नॉर्थ तो एक अच्छा डायरेक्शन है ही है जहाँ प्रभु ईश्वर का वास है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक्चुअल में इसे ईशान कोण कहा जाता है। ईशान जो है वो परमपिता परमेश्वर शंकर जी का ही एक नाम है जिसे ईशान कहा जाता है। तो ईश्वर के नाम के ऊपर अगर इस कॉर्नर का नाम है, इस डायरेक्शन का नाम है, तो निश्चित रूप से ये ऑस्पिशियस है, वजनदार है। ईशान कोण मंदिर का स्थान है, देव स्थान है। अगर आपके घर में मंदिर इस जगह पर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ नहीं है तो फिर आप कम से कम यहाँ पर एक कलश को जो है ज़रूर स्थापित कर दें और उसके पानी को महीने 15 दिन में बदलते रहें, थोड़ा सा गंगा जल साथ में डाल दें और उस कलश को वहाँ पर स्थापित कर दें। जब पानी बदलता रहेगा उसमें और वो वहाँ बना रहेगा तो वो आपके लिए ऑस्पिशियस होगा। सो मुझे लगता है कि इन बदलावों को घर में करने का प्रयास कीजिए। 100% आपको कुछ फ़ायदे सब तरफ से होना शुरू होंगे और घर में एक सुख, शांति और आनंद आएगा। मेरे आदरणीय मित्रों, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, इनमें से कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे आवाज़ दे सकते हैं। देखिए, जीवन में आप नेविगेट करने के लिए अपने जीवन को भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर आप एज ए करियर इनको सीखना चाहते हैं तब भी मुझे आवाज़ दें। भारत देश के अलग अलग शहरों में वर्कशॉप्स होती रहती हैं। बस सीखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।